अदम एतमाद की तहरीक का आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना ज़रूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वज़ीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद मैं मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम नामुकम्मल, नाकाफी और गैर नतीजा खेज करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में लिखा कि अदालत बैरूनी मदाखलत से मुताल्लिक दलील से मुतमईन नहीं। कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी का तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला गैर आइनी करार। वज़ीर आज़म की हैसियत से इमरान खान का असम्बली तोड़ने का फैसला भी गैर आइनी था। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 86 सफ़हात का तफसीली फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया। लिखा कि तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च को पेश हुई। इसके बाद 22 मार्च तक इजलास बुलाना था। असद कैसर ने इजलास ना बुलाकर आईनी खिलाफ वर्जी की। 3 अप्रैल के इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन को बहस का मौका ना देकर भी आइन की खिलाफ वर्जी की। तहरीक अदम एतमाद सिर्फ वोटिंग से ही मंजूर या मुस्तरद हो सकती है। सदर, वज़ीर आज़म, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर कानून ने आइन से फ्रॉड किया। जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल का इजाफी नोट। लिखा आइन का आर्टिकल 5 आइन से वफादारी का कहता है। आर्टिकल 5 को आइन की खिलाफ वर्जी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आया इन इक़दामात पर आइन का आर्टिकल 6 लागू होता है? पार्लियामेंट इसका फैसला करे। सवाल उठाया कि आया पार्लियामेंट मुस्तकबिल में ऐसे इक़दामात के लिए दरवाज़ा खुला रखना चाहती है या नहीं। वाज़े किया कि मुंतखब नुमाइंदों को अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग से रोकना आइन से सरकशी है। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने इजाफी नोट में लिखा कि किसी शख्स की ख्वाहिश पर मुल्क में आम इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। मुल्क में इंतखाबात कब कराने हैं ये पार्लियामेंट इज्तिमाई फैसला करे। मुल्क में जल्द आम इंतखाबात कराने का मुतालबा नजरिया ज़रूरत को जिंदा करने के मुतरादिफ है। आम इंतखाबात सिर्फ असम्बली मुद्दत पूरी होने पर ही कराए जा सकते हैं। कराची में आज वक्फे से गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। 18 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला चल सकता है। 23 जुलाई से नया सिस्टम दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगस्त के वस्त तक एक के बाद एक स्पेल आएगा। माहिरीन के मुताबिक कराची के कई इलाकों में 80 से 90 मिलीमीटर और कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा भी पानी बरस सकता है। सूबा बलोचिस्तान में बारिशों से अमवात की तादाद 70 हो गई। 22 बच्चे और 24 खवातीन शामिल। 1000 मकानात को नुकसान। 2 शाहराहें और 8 पुल तबाह। दालबंदीन और नौकंडी में सैलाबी रेलों से रेलवे ट्रैक को नुकसान। तफ्तान से कोयटा आने वाली माल बरदार ट्रेन का इंजन 7 बोगियां पटरी से उतर गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के सबब मजीद 4 अमवात। स्वाबी और टांग में बारिशों से तबाही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुरी तरह नाकाम। सैलाबी रेले में कई घर बह गए। पानी घरों में दाखिल। फसलों को भी नुकसान। टांक में फौज और सिविल इंतजामिया मुतासरा अफराद की बहाली में मसरूफ। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। जान कॉलोनी में घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक। ढोक सैयदा गाजियाबाद में बच्चा नाले में डूब गया। बारिश से नाला लई में पानी की सतह 13 फीट रिकॉर्ड। हुक्काम मुसलसल निगरानी में मसरूफ। इस्लामाबाद के सुआ गार्डन में रेला दाखिल। सड़कों पर जमा पानी से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम। शहरियों के इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला, जहलम, मंडी बहाउद्दीन और झंग में भी बादल बरसे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। 390 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक 13 जुलाई को 17,397 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.25% रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी तैयार। वक्त और कीमत का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल करेंगे। काबीना का इजलास जुमे को तलब।
वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल पर 5 और 10 रुपए की जो लीवी लगाई वो बरकरार रहेगी। बताया IMF से जो बातचीत करना थी वो हो चुकी, अब उनसे मजीद मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कहा श्रीलंका में हालात इसलिए खराब हुए कि उन्होंने मुश्किल वक्त पर मुश्किल फैसले नहीं किए। अब पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क की तरह चल रहा है। कम से कम 100 रुपए फी लीटर कम होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 100 रुपए या 75 रुपए तक कम लेकर आए। स्टेबिलिटी आ रही है मुल्क में, कुछ बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो वो तमाम फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया जा सके, यही वादा था। 1 लीटर पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 33 रुपए सस्ता होने का इम्कान। जमात इस्लामी ने पेट्रोल 100 रुपए फी लीटर सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में 75 रुपए फी लीटर कमी होनी चाहिए। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि वादे के मुताबिक आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। IMF इस वक्त मुआहदे को तूल दे के पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। पाकिस्तान ने बहुत अहम और बड़े फैसले किए हैं जो कि शायद माजी में कोई हुकूमत नहीं कर सकती मईशत को संभालने के लिए। अब अगर IMF की तरफ से पाकिस्तान से आखिरी कंसेशन भी निचोड़ने की कोशिश है तो इससे मुल्क के अंदर बेयकीनी को तूल देकर वो नुकसान पहुँचाएंगे। IMF से 90% मामला तय पा चुके हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की न्यूयॉर्क में जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा IMF मुआहदे को तूल देकर पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी की जा रही है। 17 जुलाई को मुस्लिम लीग नून का मुकाबला, शेर का मुकाबला किसी गीदड़ से नहीं है। शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई महंगाई से है। शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई करप्शन से है। शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई नाअहली से है, नालायकी से है, बेरोजगारी से है। शेर का मुकाबला फितना खान और पंजाब का मुकाबला पंजाब दुश्मन से है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का लिया में जलसे से खिताब। कहा पेशावर, मर्दान और स्वाबी डूब गया, इमरान खान पंजाब को डुबोने आ गया। बोली इमरान खान, आवाम के रोने के दिन खत्म, अब तुम्हारे रोने के दिन शुरू हो गए। अब अच्छे दिन दस्तक दे रहे हैं। तरक्की 5वें गियर में जाएगी, महंगाई को रिवर्स गियर लगेगा। ये अंपायरों के बावजूद हमने मैच जीत रहे हैं। हाथ खड़ा करो, जीत रहे हमने इनको ऐसा फेंटा लगाना है, याद रखेंगे। एक मिस्टर एक्स बैठा हुआ है लाहौर में और एक उसने मिस्टर वाई को भिजवाया हुआ है मुल्तान में। ये भी तैयारी कर रहे हैं। इनको हुक्म मिला है कि हर तरह तुमने इन चोरों को इलेक्शन जिताना है और दूसरी तरफ सारी कौम खड़ी है हमारे साथ। इनसे मिले एम्पायरों के बावजूद इलेक्शन हराएंगे, इमरान खान का जंग में खिताब। कहा मिस्टर एक्स लाहौर, मिस्टर वाई मुल्तान में बैठा है, उन्हें हुक्म मिला है कि PTI को हराना है। कहा DPO झंग और DC लिया का नाम नोट कर लिया है। इतवार का इलेक्शन मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। इल्जाम दोहराया कि लोगों के ज़मीर खरीद कर PTI हुकूमत गिराई गई। अमरीका उन लोगों को लाया ताकि टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर सके। ये जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है, ये सिविल ABC में से है या अस्करी ABC? बस वो भी जरा जो अक्लमंद लोग हैं उनके लिए एक्स और वाई को सिर्फ ये करना है कि वो कुछ ना करें। 22 तारीख को इंशाल्लाह हमजा नहीं होगा और फिर हमें उम्मीद यही है कि 23 तारीख को MKM और BAP अलहदगी का ऐलान कर देंगी 17 के इलेक्शन के बाद। तो इंशाल्लाह 30 तारीख तक हमें उम्मीद है कि इस हुकूमत से हमारी जान छूट जाएगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का मुबैना एक्स और वाई को पैगाम। रहनुमा PTI कहते हैं अगर इनकलाब रोका जाता है तो हालात मुख्तलिफ होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा ज़िमनी इंतखाबात में कोई इदारा मुदाखलत नहीं कर रहा। इल्ज़ाम लगाना इमरान खान की आदत है। वो पहले ये बताएं कि 2018 में मिस्टर एक्स क्या कर रहा था। आज़ाद नकलो हरकत और इज्जत हर शहरी का नाकाबिल तनसीख हक है। जो किसी पर बिला वजह चिल्लाएगा वो शरारत का मुर्तकिब होगा, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। नून लीग 20 में से 16 नशिस्तें जीत लेगी।
अगर इमरान खान साहब इतने सच्चे हैं तो फिर ये बताया ना कि 2018 का जो मिस्टर एक्स था वो क्या करता था और इनका मिस्टर एक्स के साथ जो है वो क्या ताल्लुक था। इस वक्त कोई मिस्टर एक्स नहीं है, कोई मिस्टर वाई नहीं है। और अगर कोई बात ऐसी है तो जब DG ISPR ऑन रिकॉर्ड हैं कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप लाएं। साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान को नैब लाहौर ने बुला लिया। 20 जुलाई को दस्तावेजात के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया। फराह खान पर आमदन से जायद असासे बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं। बारिशों और कराची की सूरत हाल पर 3 रोज तनकीद बर्दाश्त करके वजीर आला सिंध फट पड़े। PTI, MQM और मुस्तफ़ा कमाल पर जवाबी वार। कहा PTI के 14 MNAs ने सिवाय टीवी पर बयान देने के क्या काम किया। अफसोस होता है मामले को लिसानी बना दिया जाता है। 2009 में 200 मिलीमीटर बारिश हुई, 50 अफराद जाँ बहक हुए थे। मुस्तफ़ा कमाल आज जहर उगल रहे हैं। MQM पाकिस्तान के ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा शहर की मुकम्मल जिम्मेदारी वजीर आला सिंध पर आयद होती है। मसले का हल किसी के पास नहीं, डुगडुगी बजाने सब आ जाते हैं। उन्हें सोने और हीरे की दुकानें दे दें, ये उससे भी खर्च करके बैठ जाएंगे। जिम्मेदारी इस शहर की मुकम्मल तौर पर उन पर आयद होती है जिनके पास माली इंतजामी इख्तियार है और वो वज़ीर आला सिंध है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान। मसले का हल किसी के पास नहीं है। डुगडुगी बजाना सब जानते हैं कराची में आकर। अभी कह रहे थे CM साहब हमने 800 मिलियन नालों पे खर्च कर दिए। CM साहब इसमें तो वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान के एहसन रमजान स्नूकर इवेंट का पहला मैच जीतने में कामयाब। अलाबामा में खेले जाने वाले मैच में एहसन रमजान ने अमेरिका के अहमद अली को 3-1 के फ्रेम स्कोर से हरा दिया। क्वार्टर फाइनल कल होगा।